कर रहे? क्यों? अकरम हमारे पास था, हमने उससे पूछा और फिर छोड़ दिया। क्या मतलब छोड़ दिया? वो कहाँ है? उसी ने मेरे शौहर को मारा, यतीम कर दिया इसे। क्या तुमने उसे देखा था? क्या तुमने अकरम को कत्ल करते देखा था? मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उसी ने मारा है। तो क्या तुमने देखा था? अकरम उस वक्त अपने घर में मेहमानों के साथ था। मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? गलत, ये बात सरासर झूठ है। तो क्या ये सब लोग भी झूठ बोल रहे हैं? हाँ, इनका कहना है कि जिस वक्त कत्ल हुआ उस वक्त अकरम अपने घर में ही था। झूठ है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। झूठ है, सब झूठ है। वो जुम्मे का दिन था जनाब, और जब हम घर में सामान रख रहे थे तो अकरम अपने घर पर ही था। हम वहाँ पर शाम तक थे और इन्वेंट्री का काम कर रहे थे। मैं उन्हें कॉफी का बोलने गया था। वो अपने कमरे में बैठकर हिसाब किताब कर रहे थे, तो मैंने उनकी मदद भी की थी। अकरम अपने घर में ही मौजूद था। झूठ है, तुम सब झूठ बोल रहे हो। झूठे, तुम सब के सब झूठे हो। शर्म आनी चाहिए तुम सभी को। जहन्नुम में जाओगे। तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं है। अकरम के गुलाम हो तुम सब। एक दिन अपने बाप की मौत का हिसाब लेगा मेरा बेटा हसन। बड़ा होगा हसन जब। बहुत हो गया, ये क्या कह रही हो? तुम पुलिस स्टेशन में हो। हसन बड़ा होकर तुमसे इसका हिसाब लेगा, याद रखना। याद बस रखना करो, तुम लोग। चलो ले जाओ इसे, बाहर निकालो यहाँ से। मेरा शौहर अपनी रोजी कमाते हुए कत्ल कर दिया गया। महमूद मर गया। अब हमारा ख्याल कौन रखेगा? अब क्या होगा हमारा? अकरम ने महमूद के साथ ऐसा कैसे कर दिया? दुआ करती हूँ कि तुम भी जल्द मर जाओ। तुम्हें भी इसी तरह कोई गोली मार दे अकरम। मुझे बहुत खुशी महसूस होगी जब मैं तुम्हें तुम्हारे अपने ही खून में डूबा देखूंगी। महमूद का इंतकाम तो मैं खुद लेती अगर मेरे साथ मेरा बच्चा ना होता। एक दिन मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम्हारा कफन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगी। ये मेरा बेटा, इसका नाम हसन है। ये बड़ा होगा और अपनी बाप की मौत का इंतकाम तुमसे लेगा। अकरम, कातिल अकरम, महमूद का बेटा तुम्हारी मौत बनेगा। हसन आएगा तुम्हारे पीछे। हसन, हसन, जल्दी करो बेटा, देर हो गई है तुम्हें। ये लो केक खरीद लेना। ठीक है। याद से कुछ खा लेना। खाओगे तो बड़े होगे ना। क्या चाहते हो? निकल जाओ हमारे घर से। निकल जाऊंगा, बस मुझे ये जमीन दे दो। तुम्हें इस जमीन का 1 इंच भी नहीं मिलेगा। याद रखना, जो तुम्हारे शौहर के साथ हुआ वही हशर तुम्हारा भी कर दिया जाएगा। इस पेपर पर दस्तखत कर दो। अम्मी, अम्मी, कातिल, अम्मी जान, दुआ करती हूँ मर जाओ तुम।
तुम्हें मेरी जमीन का 1 इंच नहीं मिलेगा, चाहे मेरी भी जान ले लो, समझे? जी बहुत ध्यान से सुनो, ये जमीन मेरी है, इसका मुनाफा भी मैं ही लूंगा। मैं तुम दोनों को भी मार डालूंगा। अगर मेरी बात नहीं मानी तो शौहर जैसा हाल होगा। कातिल! कातिल! ये तुम्हारे बाबा की कब्र है, यहाँ। तुम्हारे वालिद इस कब्र में दफन है। वो हमें अकेला छोड़ गए, अचानक से छोड़ गए हमें। हसन, बड़े हो जाओ अपने बाबा का इंतकाम लेने के लिए, बेटा। मेरे प्यारे महमूद, निकल जाओ यहाँ से, जाओ। इस पर दस्तखत करो ज़हरा, मेरा सब्र मत आजमाओ। दस्तखत करो वरना क्या मुझे भी मार दोगे? तुम जो करना चाहते हो करो, चले जाओ, पास मत आना। कातिल! कातिल! छोड़ दो मुझे, बचाओ, मदद करो, दूर हो जाओ, मदद करो। कातिल! अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। महमूद, या अल्लाह मेरी मदद कर, मेरी मदद कर मेरे रब। मैं अगली दफा तुम्हारे लिए अच्छे जूते लूंगी, वो भी तुम्हारी पसंद के। तुम परेशान मत हो, ठीक है मेरी जान? चलो। ज़हरा, कैसी हो बेटी? तंदूर बंद कर दिया, अब रोटी नहीं बनाओगी कभी? हाँ, अब मैं नहीं बनाऊंगी। लेकिन क्यों? तुम कैसे गुजारा करोगी? मुझसे संभलता नहीं है, मैंने किराए पे दे दिया, उसी से ज़रूरत का खर्चा चला लेते हैं। हम माँ बेटे अकेले रह गए हैं, मैं मुश्किल से घर के काम संभाल रही हूँ। दोबारा कभी नहीं खोलोगी? अल्लाह बेहतर फैसला करे। जब हसन बड़ा हो जाएगा तो अल्लाह हम पर रहम करेगा। ठीक कहती हो बेटी। अपना ख्याल रखिएगा खाला। खुदा हाफिज। शुक्रिया।
वो जायदाद मुझे दे दो जहरा, मुझे वो जमीन चाहिए। सब मान गए, सिर्फ तुम बची हो। अब दस्तखत कर दो जल्दी। मुझे वो जगह दे दो वरना मैं तुम्हें पागल कर दूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जहरा। तुम कातिल हो। छोड़ो, चले जाओ यहाँ से। छोड़ दो। मैं कहती हूँ छोड़ दो इसे। पीछे हटो। मत करो, कोई मदद करे। छोड़ दो। छोड़ो मेरी अम्मी को। छोड़ो हसन को। मत करो। छोड़ दो हसन को। मदद करो। मत करो ऐसा। मत करो। छोड़ दो। कोई तो मदद करो। मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे। हटो। छोड़ो मुझे। मैं कहती हूँ छोड़ो। बचाओ। कोई मेरी मदद करे। छोड़ो। मत करो। मुझे देखना है तुम क्या करोगी। दिखाओ मुझे। हसन, कहाँ हो तुम? बेटी, हसन। मेरी बेटी, क्या तुमने मुझे याद किया? जी हाँ। ये लो बेटा। अकरम, ये मेरे पापा के लिए। पापा, ये मेरी माँ के लिए। पापा जान, पापा जान, पापा जान उठिए, आंखें खोलिए। पापा जान उठिए, खुदा के वास्ते उठिए। पापा जान उठिए ना, मुझसे बात कीजिए। पापा, पापा जान उठिए ना, अपनी आंखें खोलिए प्लीज। पापा, पापा उठिए, पापा जान उठिए ना। पापा, पापा जान। पापा, पापा जान। पापा, पापा उठिए ना। पापा जान उठिए। हसन, बेटा। मेरी प्यारी माँ, कल मुझे जेल से रिहा कर दिया जाएगा और आपके आंसू अभी तक नहीं रुके। क्यों रो रही हैं? क्या आप नहीं चाहती कि मैं बाहर आऊं? क्या ये सच है मेरे बेटे? क्या वाकई? मैं कब से तुम्हारी रिहाई के दिन गिन रही हूँ। मेरा दिल फट गया है बेटा। तो सब्र कीजिए थोड़ा सा, जल्द ही मुझे जेल से रिहा कर दिया जाएगा और फिर हम दोनों मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। परेशान मत हो। बेटा, मेरी भी यही तमन्ना है, लेकिन अकरम के बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रिहाई के फौरन बाद वो तुम्हें मार देंगे। जो होगा देख लेंगे। जेल में रहने से तो बेहतर ही है ये। मैं रोज अंदर ही अंदर कई बार मरता हूं। मैं दोबारा कभी हथियार नहीं उठाऊंगा।
मैं अल्लाह से माफी मांगता हूँ, कसम खाता हूँ माँ, दोबारा इस रास्ते पर नहीं चलूंगा। मैं दोबारा कभी किसी को नहीं मारूंगा। मुझे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। माँ, बेटा माफ कर देना। हमारे बाबा का कातिल जेल से रिहा हो रहा है। जेल जाकर उसे खत्म कर दे, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? एलिफ, मेरी बात सुनो। मैं कुछ नहीं सुनूंगी भाई, बातें खत्म हो चुकी। मेरे बाबा का कातिल कल से आजाद हो जाएगा। तुम नहीं मारोगी तो मैं मार दूंगी। बाबा ने मेरी गोद में ये कहते हुए दम तोड़ा था कि इसे छोड़ना नहीं। दाऊद भाई, तुम भी कर सकते हो, जाओ हसन को मार डालो। हमें इंतकाम लेना होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं अपने बाबा का बदला जरूर लूंगा। परेशान मत हो मेरा प्यारा भाई। कल हसन के जेल से रिहा होने के बाद मैं उसे दुनिया से भी रुखसत कर दूंगा। तुम फिक्र मत करो मेरी बहन। शुक्र अल्लाह का। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।